ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। शास्त्र कहते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी। अर्थात जो पिता अपने बच्चों के लिए कर्ज छोड़कर जाता है वो पिता नहीं शत्रु समान है। कर्ज यानी ऋण ये केवल बैंक का खाता नहीं है, ये आपके प्रारब्ध का वो काला धब्बा है जो जीते जी तो नर्क दिखाता ही है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्ज में डूबा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी नहीं हो पाता। क्या आप उस आग में जल रहे हैं? क्या लक्ष्मी आपके द्वार से रूठ कर जा चुकी हैं? तो सुनिए, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का वो निचोड़ है जिसे सिद्धों ने रामबाण कहा है। आज हम कोई किस्सा कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम बात करेंगे उस महाप्रयोग की जो स्वयं महादेव ने मंगल देव को दिया था। अगर आपके भीतर श्रद्धा का एक कतरा भी बचा है तो अगले आने वाले कुछ पलों को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट मानकर सुनिए, क्योंकि आज आपके दरिद्रता के नाश का समय आ गया है। मित्रों, सबसे पहले ये भ्रम निकाल दीजिए कि कर्ज महंगाई या कम कमाई से होता है। नहीं, कर्ज एक ग्रह दोष है। हमारी कुंडली का छठा भाव ऋण का होता है और इस भाव का स्वामी है मंगल। मंगल यानी सेनापति, मंगल यानी रक्त, मंगल यानी ऊर्जा। जब कुंडली में मंगल पीड़ित होता है या जब व्यक्ति अपने कर्मों से मंगल को कुपित यानी नाराज कर देता है, तब उसके जीवन में ऋण रूपी राक्षस का प्रवेश होता है। आप कितना भी कमा लें, अगर मंगल आपके पक्ष में नहीं है तो पैसा पानी की तरह बहेगा, घर में क्लेश होगा, वाणी में जहर आएगा और व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता जाएगा। लेकिन सनातन धर्म में समस्या है तो समाधान भी है। शास्त्र कहते हैं कुजः ऋणहर्ता कुजः धनप्रदा, अर्थात वही मंगल जो कर्ज देता है, वही मंगल जब प्रसन्न होता है तो रंक को भी राजा बना देता है। आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सीधे हनुमान जी जो मंगल के भी स्वामी हैं उनसे जुड़ी है। ये विधि अकाट्य है, ध्यान दीजिए। शत्रुंजय दीपक महाप्रयोग ये साधारण पूजा नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। इसे शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय में करना है। सामग्री की शुद्धता, बाजार का मिलावटी तेल नहीं चलेगा, आपको चाहिए चमेली का तेल। तंत्र शास्त्र में चमेली को वशीकरण और आकर्षण की सुगंध माना गया है जो हनुमान जी की शक्तियों को तत्काल खींचती है। दीपक सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र है। विधि, स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें, माथे पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। बिना तिलक के पूजा निष्फल मानी जाती है। हनुमान जी के विग्रह यानी मूर्ति के सामने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। दक्षिण दिशा यम और मंगल की दिशा है। मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भरें। अब इसमें लाल रंग की बत्ती लगाएं, यानी मौली या कलावा। सफेद रुई का प्रयोग वर्जित है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। संकल्प, सिर्फ दीपक जलाना काफी नहीं है, हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लें। हे पवनपुत्र, हे रुद्रावतार, मेरा नाम है, मेरा गोत्र है, मैं घोर ऋण संकट में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे इस दीपक की लौ के साथ मेरी दरिद्रता को भस्म करें। संकल्प छोड़ने के बाद वहीं बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। अगर पाठ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। ये क्रिया लगातार 11 मंगलवार तक खंडित नहीं होनी चाहिए। याद रखें, नियम टूटा तो साधना खंडित। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इससे सच में होगा? संदेह करने वालों के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं है। प्रमाण चाहिए तो सुनिए स्कंद पुराण का वो श्लोक जब भगवान शिव उज्जैन की पावन धरा पर अवंतिका में मंगल देव को वरदान देते हुए कहते हैं कि त्वम मदाश्रय भूत्वा ऋणम हर नृणाम सदा, अर्थात हे मंगल, तुम मेरे आश्रय में रहकर मनुष्यों के ऋण का हरण करो। उज्जैन में आज भी ऋण मुक्तेश्वर महादेव विराजमान है। ये वही स्थान है जहां मंगल देव की उत्पत्ति हुई। ये सत्य है, ये शास्त्र है। जब आप मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आप उसी शिव वरदान को जागृत करते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप विधि विधान से दीपक जलाते हैं तो वो लौ सीधे आपके दुर्भाग्य को जलाती है। इसमें कहानी नहीं, सत्य है। दीपक अनुष्ठान के साथ साथ आपको अपने जीवन में कुछ कठोर नियम उतारने होंगे। धर्म केवल पूजा नहीं, आचरण भी है। अब मैं आपको जिन अचूक टोटकों और दान का रहस्य बताने जा रहा हूं उन्हें पूरी गंभीरता से ग्रहण करें। महाउपाय 1, भोग और मोक्ष। मंगलवार को गुड़ और चना, ये मात्र भोजन नहीं है,
गुड़ सूर्य है, चना मंगल है। बंदरों को जो हनुमान जी का वानर रूप है या फिर गाय को अपने हाथों से खिलाएं। शास्त्र कहते हैं कि गोग्रास देने वाले की रेखाएं विधाता को भी बदलनी पड़ती हैं। महा उपाय 2, जल प्रवाह। अगर शत्रु और कर्ज दोनों हावी हैं तो मसूर की दाल का दान करें। मंगलवार की सुबह एक मुट्ठी दाल को अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। मन में भाव रखें कि ये दाल नहीं, मेरे पाप और मेरा दुर्भाग्य बह रहा है। महा उपाय 3, वट वृक्ष पूजन। वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास है। कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। ये तिलक आपके माथे की उन लकीरों को बदल देगा जो आपको दरिद्र बना रही हैं। अंत में एक अंतिम चेतावनी। शास्त्र आज्ञा देता है कि मंगलवार को ऋण ना लें। मंगलवार को लिया गया कर्ज व्यक्ति की हड्डियों तक को निचोड़ लेता है। मंगलवार को कर्ज लेना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। हाँ, मंगलवार को कर्ज चुकाना, चाहे 10 रुपये ही क्यों न हो, अति शुभ है। इससे ऋण मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तो उठिए, निराशा को त्यागिए। आप सनातनी हैं। आप उस हनुमान के भक्त हैं जिन्होंने सूर्य को भी निगल लिया था। ये कर्ज क्या चीज है? आज ही संकल्प लें, पूर्ण श्रद्धा से इस प्रयोग को करें। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और जीत आपकी ही होगी। अगर आपकी रगों में धर्म बहता है तो कमेंट बॉक्स में सिंह गर्जना के साथ लिखें। जाते जाते एक नेक काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और सत्य मार्ग को सब्सक्राइब कर लें। प्रभु हनुमान आपके सभी कष्टों को हरें, यही हमारी प्रार्थना है। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।